हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 में आज हम चर्चा करेंगे कि एक आपके पास प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है और प्रेरक अर्थात एल आर परिपथ। क्या परिपथ? एल आर। इसके पहले सी आर परिपथ मैंने समझाया था आपको, और आज का ये वीडियो है एल आर परिपथ। एल का मतलब है प्रेरक और आर का मतलब है प्रतिरोधक। तो आपके पास एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें स्टूडेंट आर प्रतिरोध का प्रतिरोधक और एल प्रेरक वाला प्रेरकत्व तो जुड़ा रहेगा, ठीक है, या प्रेरक कुंडली जुड़ा रहेगा, जिसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा माना लिखेंगे कि माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आर प्रतिरोध का प्रतिरोधक और एल प्रेरक का एक प्रेरक कुंडली श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तब उसका परिणामी वोल्टेज कितना होगा स्टूडेंट? तो परिणामी वोल्टेज हो जाएगा, कितना होगा? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इतना आप आसानी से लिख सकते हो। क्लियर? तो चलिए क्या लिखना है यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि माना प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधक R व प्रेरक L को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तब किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये है स्टूडेंट प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। क्या है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है ना? इतना समीकरण एक दे दिए और इतना आप आसानी समझ गए। ये क्वेश्चन से ही समझ में आ गया कि प्रत्यावर्ती परिपथ में एक प्रतिरोधक और एक प्रेरक को जोड़ते हैं जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़कर रखते हैं, तब किसी क्षण यानी किसी समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टता कितना हो जाएगा? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है? डाउट क्लियर? इतना समझ गए। हमको यहाँ पर डायग्राम थोड़ा समझना है कि आपके पास ये एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा है ना प्राप्त करते हैं। इससे श्रेणी क्रम में क्या क्या जोड़ा गया है? एक तो आर प्रतिरोध का प्रतिरोधक और एल प्रेरक का कुंडली जुड़ा गया है, ठीक है। यदि बात किया जाए कि जो आपका प्रतिरोधक है इसका वोल्टेज या वोल्टता या एक प्रकार से इनके सिरों के बीच विभवांतर वो क्या है? वी आर है, और प्रेरक कुंडली के बीच जो वोल्टता है, ठीक है ना, या वोल्टेज जो है वो वी एल है। आर को वी आर से और एल के लिए वी एल से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ गए स्टूडेंट कि माना परिपथ में बहने वाली धारा आई हो और यदि प्रतिरोधक आर के सिरों के बीच क्या हो? वोल्टता वी आर और कुंडली एल के सिरों के बीच वोल्टता वी एल हो, तब ओम के नियम से आप लोगों को पता होगा V बराबर कितना होता है? आई आर। कितना होता है? आई आर। तो आर के लिए हो जाएगा वी आर बराबर आई आर और एल के लिए हो जाएगा वी एल बराबर आई एक्स एल। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना है कि जब किसी चालक द्वारा अवरोध डाला जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन जब संधारित्र जुड़ा हो या कि प्रेरक कुंडली जुड़ा हो तब वहां पर जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रतिघात। क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं। और प्रतिघात को आर से नहीं दर्शाते, उसे एक्स से दर्शाते हैं। इसलिए हम एल के लिए, कुंडली के लिए हम प्रतिघात लिखेंगे, अर्थात आर ना लिखकर एक्स लिखेंगे और एक्स के साथ एल लिखेंगे, एक्स एल। मतलब एल मतलब प्रेरक है, प्रेरक का प्रतिघात कितना? एक्स एल। और जैसे यहाँ पर प्रतिरोधक है तो प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होता है उसे आर से ही प्रदर्शित करते हैं। ओम के नियम से जब हम लिखेंगे, यहाँ पर आगे आपको लिखना है कि माना परिपथ में बहने वाली धारा आई है, यदि प्रतिरोधक आर के सिरों के बीच वोल्टता वी आर और प्रेरक एल के सिरों के बीच वोल्टता वी एल हो, तो ओम के नियम से वी आर बराबर कितना हो जाएगा? आई आर। कितना हो जाएगा? आई आर हो जाएगा ना, और वी एल बराबर हो जाएगा आई एक्स एल। तो आप यहां पर एक्सएल क्यों लिए हैं? एक्सएल एल के लिए है। मैंने कहा ना कि जब परिपथ में सी जुड़ा हो, सी मतलब संधारित्र अर्थात धारिता, और जब एल जुड़ा हो मतलब प्रेरक कुंडली जुड़ा हो, तब वहां पर आर नहीं लिखा जाता। आर क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि आर केवल प्रतिरोध के लिया जाता है, और यहां पर जब सी और एल हो तो वहां पर प्रतिरोध नहीं होता है, वहां पर प्रतिघात होता है। क्या होता है? प्रतिघात। और प्रतिघात को एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है ना, इसलिए एक्सएल आर की जगह एक्सएल कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, एक समीकरण 2 और 3, समीकरण 1 2 3 आपने सीख लिया। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जब परिपथ में आर हो, जब परिपथ में आर हो मतलब आपका प्रतिरोध हो, तब वहां पर परिपथ में जो धारा है
और जो वोल्टता है दोनों समान कला में होते हैं, दोनों समान कला में होते हैं। समझने की कोशिश करें कि जब स्टूडेंट, समझिएगा, जब परिपथ में क्या जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, है ना, आर प्रतिरोध का प्रतिरोधक लगा हो, तब वहां पर वोल्टेज और धारा समान कला में होती है। समझ गए ना। लेकिन स्टूडेंट एल की बात कर रहा हूं, जब एल जुड़ा हो तो एल के लिए जो धारा है वो पश्चगामी होता है, जबकि जो वोल्टेज होता है धारा से अग्रगामी होता है। समझ रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, डायग्राम बनाकर समझाऊंगा ताकि आप विधिवत समझ सको। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। मैं मान के चलता हूं स्टूडेंट, यहां पर साइड में बनाता हूं। देखिए ये आपका है, मान लेते हैं ये धारा की दिशा है। किसकी? धारा की। तो ये धारा की दिशा स्टूडेंट, तो यदि मैं बात करूं, ये आपका है बाई अक्ष। तो यदि मैं, जब प्रतिरोध आर हो और ये परिणामी विभव है, ठीक है ना, परिणामी विभव है, तो जब प्रतिरोध की बात करूं तो धारा और प्रतिरोध का वोल्टता यानी वी आर समान कला में, इसलिए यहां पे ही है। ठीक, यहां पर यदि फाई हो, कितना हो? फाई हो, तब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वी एल होगा, वी एल हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो वी एल होगा ये वी एल होगा। क्या होगा? वी एल होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये 90 डिग्री अग्रगामी होता है। वी एल आई से, यानी जब कुंडली हो और कुंडली के बीच जो वोल्टता होता है स्टूडेंट, वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, इसलिए यहां पर वी एल को इधर और आई को इधर दर्शाया गया। यदि इसको ऐसा मिला दिया जाए तो ये परिणामी है, तो एक त्रिभुज बन जाता है, वो भी समकोण त्रिभुज बन जाता है, तो ये परिणामी भी है। ठीक है ना, परिणामी भी हो गया। क्लियर? इतना समझ गए कि जब परिपथ में आर जुड़ा हो, आर का मतलब स्टूडेंट प्रतिरोध जुड़ा हो, अर्थात आर प्रतिरोध का प्रतिरोधक हो, तब इसका जो वोल्टेज है और धारा समान कला में है। किंतु यदि जब कुंडली है तो कुंडली का वोल्टता धारा से 90 अग्रगामी होता है, इसलिए हमने इधर अग्रगामी बनाया। यदि पश्चगामी होता तो नीचे बना देते। इतना क्लियर हो गया। तो ये अपन ने बना दिया एक प्रकार से फ्रेजर आरेख कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेजर आरेख जिसको बोलते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो वी आर है और आई समान कला में होते हैं, जबकि वी एल जो है आई से 90 डिग्री क्या होता है? अग्रगामी होता है। तो इतना लिख लेना है कि वी आर और आई समान कला में है, किंतु जो वी एल होता है आई से 90 डिग्री अग्रगामी है, इसलिए वी एल और वी आर के बीच जो कलांतर है 90 डिग्री का होगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है स्टूडेंट? तो 90 डिग्री का कलांतर हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब परिपथ से हम यहाँ पर जो आरेख दिख रहा है, आरेख से लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, आरेख से लेंगे। ठीक है ना, आरेख से। कहाँ से? आरेख से। आरेख से लेंगे किस प्रमेय से स्टूडेंट? पाइथागोरस प्रमेय से। पूरा सिस्टमेटिक करते चलना है, आप भी करते चलो। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? ये जो परिणामी है ना वो कर्ण है, कर्ण का वर्ग, फिर आपका ये लंब हो गया है ना, या कि ये लंब है और ये आधार हो गया, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया? तो जो ये वी एल है ना, ये समांतर है, इसलिए ये भी क्या होगा? वी एल होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिएगा थोड़ा सा, वी आर बराबर क्या होता है? वी बराबर होता है वी आर बराबर आई आर, और वी एल बराबर क्या होता है? आई इंटू एक्स एल होता है। वर्ग कर दिया अपन ने। चलिए वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? आई स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, वी स्क्वायर रहने दो, दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पर वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो आई बाहर आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अच्छा, एक्स एल बराबर कितना होता है? चूंकि एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल। कितना होता है? ओमेगा एल। तब हम कह सकते हैं वी बराबर कितना हो गया? आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। जरूरत पड़ने पर इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं, समीकरण 4 होगा। समीकरण 3 तक तो पहले से ऑलरेडी था, तो ये समीकरण 4 आ चुका है। ठीक है, ये आपका v बराबर आ गया। कितना आ गया? v बराबर आ गया। ठीक है,
परिणामी बोल्टता आ गया। आरेख से अपन निकाला, परिणामी बोल्टता आपका आ गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इस समीकरण 4 से स्टूडेंट अपन क्या करेंगे कि प्रतिबाधा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा निकालेंगे तो किस समीकरण से लेंगे? तो समीकरण 4 से। समीकरण 4 कितना है? v बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। देखो आई को पक्षांतर कर दो तो कितना प्राप्त होगा? जब आई को पक्षांतर करोगे तो यदि ये इधर गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, जो कि ओम के नियम के बराबर है ना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब यहां पर आपको देखना है कि v बटे आई ये ओम के नियम से प्रतिरोध के बराबर होता है, समझ रहे हैं ना? तो ओम के नियम से शॉर्टकट लिखना है, ओम के नियम से, ओम के नियम से v बटे आई बराबर आर होता है ना। किंतु परिपथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है? परिपथ में प्रतिरोध व प्रेरक जुड़ा है। तो जब दो जुड़े होते हैं तो वहां पर प्रतिरोध आर नहीं होता, वहां पर प्रतिबाधा होता है, इसलिए प्रतिबाधा जेड होगा। ठीक, फिर इसके v बटे आई की जगह हम क्या कर सकते हैं? जेड लिख सकते हैं। जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हो गया, और इसको चाहे तो समीकरण दे सकते हो और नहीं देना तो ना दीजिए। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट आपका क्या? तो ये आपका आ चुका है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा भी निकालने के लिए पूछा जाता है, तो प्रतिबाधा आ गया। अब आपसे कहा जाए कलांतर। ये प्रतिबाधा क्लियर हो गया ना, आपका कंप्लीट हो गया। प्रतिबाधा और परिणामी बोल्टता, दो चीज आ गया। अब इस आरेख से हम क्या निकाल देंगे? कलांतर। कलांतर देखिए, आपको पता है कि आर में है ना, आई और वी आर समान कला में है, लेकिन वी एल जो है अग्रगामी है। इसलिए मैं यदि कह दूं कि स्टूडेंट वी एल और वी आर के बीच कितने डिग्री का कलांतर है? तो 90 डिग्री का कलांतर है। ठीक, तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फाई का मान निकालेंगे, कलांतर। तो अगला टॉपिक है आपका कलांतर। ठीक, कलांतर निकाल रहे हैं स्टूडेंट। तो यहां पर आपको लिखना है कि धारा आई किससे, और बोल्टता, ये परिणामी बोल्टता ये है ना, धारा आई परिणामी बोल्टता, परिणामी बोल्टता भी से, आई जो है भी से पश्चगामी है, भी से क्या है? पश्चगामी है। ठीक है, पश्चगामी स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा ना थोड़ा सा, tan फाई बताओ तो भैया क्या होता है सूत्र? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? वी एल है, तो वी एल बटे कितना हो जाएगा? वी आर हो जाएगा। अच्छा, वी एल का मान कितना होता है? वी एल का मान बताओ आप। वी एल, तो वी एल का होता है आई इंटू एक्स एल, और वी आर का तो आई इंटू आर। तो कितना बचेगा? एक्स एल बटे आर हो जाएगा। अब एक्स एल का मान कितना होता है? tan फाई, तो ओमेगा एल होता है बटे आर। अच्छा, मैं फाई का मान निकालना चाहूँ तो tan इनवर्स हो जाएगा, ओमेगा एल बटे आर हो जाएगा। ये हो गया फाई, यही है कलांतर। कलांतर भी आपका आ चुका है कंप्लीट। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? धारा। सारा टॉपिक क्लियर करते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इससे आप निकाल सकते हैं। धारा कितना होगा? आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन धारा क्या है? पश्चगामी है, 5 डिग्री वोल्टेज से पश्चगामी है ना, कम है ना। तो एल आर परिपथ में धारा बोल्टता से फाई पश्चगामी है। स्टूडेंट पश्चगामी, इसलिए आपका आई हो जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी से फाई क्या कर देंगे? कम कर देंगे। जहां फाई कितना है? जहां फाई यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे tan इनवर्स ओमेगा एल बटे आर है, ये चीज है।
क्लियर, ये आपका हो गया कंप्लीट। इससे आप धारा भी निकाल दी। यदि परिणामी धारा टोटल I बराबर निकालना तो थोड़ा सा और आगे लगा दो। I बराबर होता है V/Z, तो V का मान रहने दो और Z का मान है √R² प्लस ω² L²। इस I का मान, यदि इसी प्रकार I0 आप निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा V0/Z, मतलब V0/√R² प्लस ω² L²। ये आगे निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट ये वीडियो समाप्त हो चुका है, जो भी बताना था, जो कराना था। गले में खराश है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को पता होगा, है ना, ठंडी की वजह से गले में खराश आ गई थी, तो कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दूंगा। बस आप लोग क्या करो कि शाम को एक बार देख लो कि कौन कौन सी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही प्लेलिस्ट विजिट करके आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। इसका नोट्स परचेस करना तो 100 रुपये में आपको नोट्स दिए जाएंगे, आप ले लीजिए, वीडियो पर तैयारी करिए। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।